Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8th. As you know that we were discussing its exercise. Today I am going to discuss question number 3, part 7th. What is comet? How does a comet develops a tail while approaching the sun? It's a simple question. What are comets? Comets are the bright star-like objects with a long tail approaching the sun in highly elliptical orbits are called cometas. ये भी होते हैं स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी टेल होती है, हेड होता है और इनकी टेल होती है और अपने ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको बोलते हैं कोमेंटस. देन हाउ इट डेवलप्स टेल. Actually, when the comet approaches the sun, it's in two parts. One is it is head and second it is tail. The head is having a frozen that's ice, and the tail is gaseous matter. The head of the comet consists of frozen water which changes into gaseous matter and on approaching the sun which appears in the form of a long tail because of the pressure of the solar radiations. क्या होता है कि जब ये अप्रोच करते हैं सन को, ये जो फ्रोजन मैटर होता है इस हेड का, ये एवापोरेट होता है, ये बनता है गैसलेस मैटर में. बिकॉज ऑफ द सन's that is pressure of solar radiations, it develops into a long tail. Nearly its tail is of 800 million kilometers. Now the question is, what is a star? What makes the star giving such vast amount of energy? Actually, stars are huge glowing ball of gaseous, mainly hydrogen. They also contain some helium and dust. At the core of the giant hydrogen cloud, the temperature is from 2 million to 5 million degrees centigrade. At such temperature, the gaseous hydrogen fuse to form heavier gas called helium with the liberation of heat and huge amount of heat and light. क्या होता है, जो स्टार होता है ये बना हुआ होता है हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि जो बीच में होता है यहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है बीच में, ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज होते हैं, बनते हैं हीलियम, दैट इज हीलियम एटम. उस बनने में इतनी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन. ये होती है उसमें स्टार्स और सन में. वही वो जो एनर्जी वहाँ से निकलती है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. नाउ question number that is 9. What are meteors different from star? ये यहाँ पे दिखाया गया है स्टार क्या होता है, तो मीटियोर क्या है. स्टार्स ये क्या होते हैं, द मटेरियल ऑफ द स्टार मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये जो स्टार का मटेरियल जो बना हुआ होता है वो सिर्फ होता है किसका, हाइड्रोजन और हीलियम का. लेकिन जो ये होता है शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं मीटियोर, वो होता है किसका, रॉक्स, मेटल्स और एंड डस्ट. स्टार क्या करता है, ये अब इससे वहाँ पे होती है फ्यूजन रिएक्शन, दो हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होते हैं, बनते हैं हीलियम एटम, उससे प्रोड्यूस होती है वहाँ हीट एनर्जी, हीट एंड लाइट. ये के लिए जो क्या होता है, ये जो जब हमारे एटमॉस्फेयर में शूटिंग स्टार्स पहुँचते हैं, ये मीटियर्स पहुँचते हैं, ये ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ अर्थ दैट इज एटमॉस्फेयर, उनमें आग लगती है, वो जल जाते हैं, वो वहीं उससे उसकी एनर्जी निकलती है. स्टार्स आर एक्सट्रीमली बिग, ये बहुत बड़े होते हैं. तो शूटिंग स्टार्स ये ये रॉक्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस होते हैं. स्टार्स लास्ट फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत टाइम ये रहते हैं हमारे इस दैट इज स्काई में, सोलर सिस्टम में. शूटिंग स्टार्स लास्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, ये कुछ मतलब सेकंड्स में ये ख़त्म हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट दैट इज पार्ट इज बी. व्हाट आर मीटियोर्स डिफरेंट फ्रॉम मीटियोराइट्स. ये भी है. मीटियोर्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स which appear suddenly in the sky and then for a few moments glow with a brilliant white flash of light falling towards the earth and finally disappear are called meteors. ये होते हैं स्टार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब ये पहुंचते हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर में ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या होते हैं, ये वो जल जाते हैं, तो उनका सिर्फ राख ही ज़मीन पे पड़ता है.
लेकिन मीटियोराइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं क्या? अनबर्न्ड पार्टिकल्स। ये अनबर्न्ड, ये मीटियोर पूरी तरह से जल नहीं जाती हमारे एटमॉस्फेयर में। जो पत्थर पहुंचते हैं हमारे ज़मीन पे, उनको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स। कहीं कहीं ये मतलब छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े रॉक्स गिरते हैं हमारे ज़मीन, उनको बोलते हैं मीटियोराइट। एक्चुअली दीज आर अनबर्न्ड, दैट इज पीस ऑफ मीटियोर। इसी के साथ हमने ये लेसन हमने कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग सेल। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।